बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन से रब्ता किया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइक थॉमसन से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त कर दी है। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉमसन और गवर्नर पंजाब के दरमियान मामले को खुश असलूबी से निपटाएंगे, ये कहना है अता तारड़ का। इससे पहले एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइक थॉमसन ने गवर्नर पंजाब पर सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज माइक थॉमसन का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। गवर्नर पंजाब ने माइक थॉमसन की मर्जी के बरखिलाफ वफाकी वज़ीर अहद चीमा के बच्चों की 3 साल की फीस माफ करने का हुक्म दिया था। चीमा के बच्चों का दाखिला मनसूख करने का माइक थॉमसन का फैसला भी गवर्नर पंजाब ने वापस करवा दिया था। इससे पहले फरवरी में एचिसन बोर्ड ऑफ गवर्नर के रुकन बाबर अली ये कहकर मुस्ताफी हो चुके हैं कि उन्होंने किसी प्रिंसिपल को माइक थॉमसन से ज्यादा उम्दा तरीके से इतने अच्छे काम करते नहीं देखा। बाबर अली का कहना था कि गवर्नर पंजाब को माइक थॉमसन की खिदमात को सराहना चाहिए। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में हुई तल्ख कलामी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। शेर अफजल मरवत ने बताया कि उन्होंने कहा कि बताया जाए बल्लेबाज को कौन लाया, इसकी वजह से नुकसान हुआ। नियाजुल्लाह नियाजी बरहम हो गए और बोले कि बल्लेबाज को लाने वाले की पार्टी में कुर्बानियां हैं। शेर अफजल मरवत और नियाजुल्लाह नियाजी में बात बढ़ गई तो अली मोहम्मद खान ने मामला रफा दफा करा दिया। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर शिराजी, क्या हुआ और उसके बाद अब क्या पता लगा है? इस तल्ख कलामी के बाद इस वक्त सूरत हाल क्या है? जी, ये पीटीआई की कोर कमेटी की आज मीटिंग हुई है जिसमें ये जुमलों का तबादला हुआ है। शेर अफजल मरवत ने ये सवाल उठाया था कि बल्लेबाज की वजह से हमें नुकसान हुआ और उन्होंने इस हवाले से कहा कि ये बहुत एक संजीदा सवाल है जिस पर ये इस मामले को देखा जाए कि बल्लेबाज के और बाकी पार्टी के फैसलों के जो नुकसान हो रहे हैं वो क्या हैं। तो नियाजुल्लाह नियाजी बल्लेबाज के फैसले के दफा में सामने आए, जिसके बाद ये थोड़ी तलखी हुई जिसको अली मोहम्मद खान ने मामले को रफा दफा किया। लेकिन इससे हटकर साथ ही फिरदौस शमीम नकवी ने भी इस बात का इजहार किया है कि ऐसे पार्टी के अंदर बयानात दिए जाते हैं जिसका दफा करना बहुत मुश्किल होता है। शेर अफजल मरवत ने जो सवालात उठाए उनके हवाले से कहा कि मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जाती है। जिस वक्त पार्टी पे मुश्किल वक्त था तो उस वक्त में सामने आया, मैंने अवाम में जाकर पार्टी वर्कर्स को लीड किया और पार्टी के रहनुमाओं में ये जो इख्तलाफ सामने आया है, इस इख्तलाफ में बहुत शुक्रिया इस तफसील के लिए हैदर शिराजी। 5 माह की हलाकत खेज हमलों, 13,000 बच्चों, औरतों और बूढ़ों समेत 32,000 अफराद की हलाकत। गजा को मिट्टी का ढेर बनाए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद बिलाखिर मंजूर कर ली। इसराइल से फौरी हमले रोकने का मुतालबा करने वाली इस करारदाद पर वोटिंग में अमरीका ने हिस्सा नहीं लिया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अब इस करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए, ना हुआ तो ये नाकाबिले माफ़ी होगा। करारदाद में यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई और गजा में बिला रुकावट इमदाद की रसाई भी शामिल है। इसी हवाले से हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम एम मियाँ से। अजीम मियाँ साहब, बड़ी पेशरफ्त है गजा में खून रेजी रोकने के लिए, अब आगे क्या हो सकता है इस करारदाद की मंजूरी की सूरत में? सलामती काउंसिल के टोटल 15 मेंबर्स में से 14 ने इसको जो है मंजूर किया है, जबकि अमेरिका ने इसको एब्सटेन किया है। यूके समेत सबने मतलब कि इस बात को मंजूर किया कि फौरी तौर से आर्जी जंगबंदी रमजान के लिए है सिर्फ ये। लेकिन उसके साथ करारदाद में एक बात ये भी कही गई है कि लीडिंग टुवर्ड्स परमानेंट सीज फायर, तो ये उसमें एक गुंजाइश रखी गई है कि उसकी तरफ जाए। लेकिन ये जो सलामती कौंसिल की करारदाद है, ये सिर्फ इसकी जंगबंदी जो है फौरी और रमजान के दौरान जो है ये जंगबंदी के लिए इसलिए कहा गया है। तो देखना ये है कि इस पर अभी इजरायली जो मतलब के वो है एम्बेसडर, उसने अभी खिताब करना है, वो क्या कहते हैं कि वो देखना होगा। तो ये कि इस दौरान जो कतर में मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसे अमेरिका लीड कर रहा है, वहां पर भी कोई डेवलपमेंट होने का इम्कान है। तो है तो आर्जी इक़दाम, लेकिन ये पहली दफा जो है अक्टूबर से अब तक जो है पहला आर्जी तौर से जंगबंदी है। और दूसरी ये है कि इसमें जो है सलामती कौंसिल ने 14 मेंबरों के साथ इस बात पर जोर दिया और ये करारदाद भी जो है इसमें एक तरमीम आई थी जिसकी वजह से ये वीटो होते हुए बची है। लेकिन ये है कि ये वीटो होने से बच गई है। बहुत शुक्रिया अजीम अम्मी आपका।
विफाकी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के बाद विफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग कैसर अहमद शेख ने भी भारत के साथ तिजारत की हिमायत कर दी है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में विफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी भारत से तिजारत के हक़ में है। कैसर अहमद शेख ने कहा कि भारत से ट्रेड के मामले पर अभी काबीना में बहस नहीं हुई। रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ आतिफ खान ने कहा कि भारत से तिजारत के मामले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी भारी मेजॉरिटी ये चाहती है कि हमारी जो रीजनल ट्रेड है उसको बहाल किया जाए। तमाम ममालिक के साथ हमारे जो ख़ासकर इंडिया के साथ भी और बांग्लादेश, इसके साथ अफ़गानिस्तान, ईरान, कैबिनेट में ये डिस्कस नहीं हुआ। पार्लियामेंट एक इदारा है, उसमें इन चीज़ों पे मतलब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कि आपके मुल्क की ट्रेड, आपके मुल्क की अगर फॉरेन पॉलिसी है जो इंडिया मेन हमारा एक उसका है और उसमें फिर कश्मीर है, तो अगर इस तरह की चीज़ें भी हम पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम क्या चीज़ें डिस्कस करें। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि उन्हें लगता है कि पीपल्स पार्टी का रवैया यही रहेगा जो इरसा के चेयरमैन पर उन्होंने अपनाया। हर बात पर तनकीद भी होगी, हर बात पर अपना मौक़िफ़ भी मनवाया जाएगा। हर बात पर अच्छा बनने की कोशिश होगी और कोशिश ये होगी कि अच्छाई उन्हें मिले और बुराई दूसरे के हिस्से में आए। चेयरमैन इंसा के मामले पर एहतजाज की बगैर दरख्वास्त की जाती और फैसला वापस हो जाता तो और बात थी। शहबाज शरीफ 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत में बड़ा दिल करते रहे। अब भी ऐसे मामलात होंगे, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जहां फिर खड़ा होना पड़ता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली इंटरव्यू देखिए जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि फौजी अदालतों में ट्रायल से गुजरने वाले वो सिविलियन जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी करे, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। 9 मई के हमलों में मुलविस अफराद से मुतालिक केसेस की समाअत में जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ने खुद ही कहा था कि कुछ केसेस बरियत के हैं और कुछ की तो जुर्म के मुताबिक सजाएं भी मुकम्मल हो चुकी हैं। दौरान समाअत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने अदालत से फौजी अदालतों में ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी, जिस पर अदालत ने कहा कि अपील वापस लेने के लिए कानूनी तरीका इख्तियार करें। सूबाई काबीना की करारदाद पर अपील वापस नहीं ली जा सकती। जस्टिस जवाद अस ख्वाजा के वकील की 9 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे के लिए कराची के सर सैयद थाने में दरखास्त जमा करा दी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने एक प्रोग्राम में बानी पीटीआई को मारने की धमकी दी। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब पुलिस हुकाम का कहना है कि दरखास्त वसूल नहीं की, मामला उनके दायरे इख्तियार में नहीं आता। पीटीआई रहनुमाओं को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने का कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत को पटरी पर लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। नुकसान वाले हुकूमती इदारों की निजकारी, इदारा-जाती इस्लाहात, बैरूनी सरमाकारी और किफ़ायतशारी हुकूमती तरजीहात हैं। सरकारी खर्चे कम करने की कमेटी बना दी है। आलमी माहिरीन से FBR डिजिटाइजेशन कराएंगे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत अच्छे टैक्स दहिंदगान, बरामद कंदगान और ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की पजीराई करेगी। ज़राया अबलाग को रियासत का चौथा सतून करार देते हुए वज़ीर आज़म ने फेक न्यूज़ को बड़ा चैलेंज करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ज़राया अबलाग गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग से जमहूरियत के इस्तेहकाम में किरदार अदा करते रहेंगे। ये भी कहा कि मीडिया नुमाइंदों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला कर दिया है। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मामला एक नौयत का है। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में भी लार्जर बेंच बन चुका है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याह्या अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने समीउल्लाह बलोच केस में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के फैसले की हिमायत में नोट तहरीर किया। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि समीउल्लाह बलोच केस में तय नाअहली मुद्दत इलेक्शन एक्ट में तय 5 साल मुद्दत पर हावी है। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म नहीं कर सकती। समीउल्लाह बलोच केस के मुताबिक नाअहली कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन बाकी रहने तक है। समीउल्लाह बलोच फैसले के मुताबिक भी नाअहली ताहयात नहीं थी।